जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सेम एम न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 11 जुलाई 2021, दिन हो चुका है रविवार। तो जानेंगे आज की बड़ी खबरें। आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम को लेकर अपडेट है। आपके लिए काम की खबर है, सरकार के किस विभाग में आप 100 रुपये से बचत कर सकते हैं। तो आरबीआई आपको सस्ता सोना दे रहा है। साथ ही जानेंगे देश और दुनिया की खबरें और मौसम का हाल। तो सभी खबरें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपकी कोई भी खबर मिस न हो। तो चलिए सुर्खियों में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर पर। तो पहली खबर है फसल बीमा योजना के रिलेटेड। नुकसान से बचना है तो जल्द ये काम करे किसान, आखिरी तारीख है करीब। जी हाँ दोस्तों, फसलों में बाढ़, सूखा या ऐसी किसी भी वजह से हुए नुकसान का असर कम करने के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही फसल बीमा योजना अब स्वैच्छिक हो गई है। ऐसे में जो किसान इस सेवा का प्रीमियम नहीं चुकाना चाहते या फिर इस सेवा का फायदा लेना चाहते हैं, उनके जल्द से जल्द इस बारे में कदम उठाना चाहिए। दरअसल फसल बीमा योजना में शामिल होने या फिर इससे बाहर निकलने की अंतिम तिथि 24 जुलाई की है। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर में है सोना 12 जुलाई से सस्ता खरीदने का मिलेगा मौका, आरबीआई ने जारी की स्कीम। अगर आप सस्ता सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके पास ज़बरदस्त अच्छा मौका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जारी कर दी है। यह 12 जुलाई से 5 दिनों तक चलेगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-2022 का इश्यू प्राइस जो 12 जुलाई से 5 दिनों तक के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए खोला जाएगा, 4,807 रुपये प्रति ग्राम सोने पर तय किया गया है। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट भी प्रदान करेगी और आवेदन के खिलाफ भुगतान डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाता है। आरबीआई ने कहा, ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का इश्यू प्राइस 4,757 रुपये प्रति ग्राम होगा। इससे पहले सीरीज 3 के लिए निर्गम मूल्य जो 31 मई से 4 जून 2021 के दौरान सदस्यता के लिए खोला गया था, 4,889 रुपये प्रति ग्राम था। बढ़ते अगली खबर पर। अमूल मदर डेयरी के बाद अब इस बड़ी कंपनी ने भी दूध के दाम में 2 रुपये का इजाफा किया। गोकुल दूध ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक यूनियन ने रविवार से महाराष्ट्र में दूध के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की है। हालांकि यह मूल्य वृद्धि कोल्हापुर, सांगली और कोंकण में लागू नहीं होगी। शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया कि गोकुल ने भैंस और गाय के दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। देखते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड में भी पेट्रोल का शतक 35 पैसे और बढ़े। डीजल में भी 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा नागालैंड में भी कुछ जगहों पर पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर के पार निकल गए हैं। वाहन ईंधन कीमतों में शनिवार को फिर बढ़ोतरी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर और बढ़ाए गए हैं। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। देखते अगली खबर। कोयला खदान की है नीलामी, 19 खदानों के लिए 34 बीड मिली, 20 कंपनियां कतार में। कोयला उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य के साथ शुरू हुई कोयला खदान नीलामी प्रक्रिया के तहत 19 खदानों के लिए कुल 34 बीड मिली है। कोयला मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। इन खदानों के लिए तकनीकी निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2021 थी। नीलामी प्रक्रिया में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों से युक्त तकनीकी निविदाएं 9 जुलाई 2021 सुबह 10 बजे नई दिल्ली में बोली लगाने वाले की उपस्थिति में खोली गई। कुल 20 कंपनियों की तरफ से ये बीड मिली। खास बात यह है कि सरकार ने 67 कोयला खदानों के लिए निविदाएं मंगाई थी। देखते हैं अगली खबर। आईसीआईसीआई बैंक एटीएम से कैश निकालने पर बढ़ी फीस, जानिए कितना बढ़ेगा जेब पर बोझ। अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का खाता है तो आपके लिए ये खबर अहम है। बैंक के एटीएम से पैसे निकालने और चेकबुक के शुल्क में बढ़ोतरी की है। नए शुल्क सभी सैलरी अकाउंट और सभी डोमेस्टिक सेविंग्स अकाउंट पर लागू होंगे। शुल्क के नए नियम 1 अगस्त से जारी होंगे। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर है डोमिनिका से यूएस जाने की फिराक में है मेहुल चोकसी, वकीलों ने कोर्ट में लगाई अर्जी। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को लेकर महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है।
डोमिनिका हाई कोर्ट में शनिवार को मेहुल चोक्सी के वकीलों ने एक अर्जी लगाई है। मेहुल चोक्सी के वकीलों ने उन्हें चिकित्सा के लिए डोमिनिका से बाहर ले जाने की अनुमति मांगी है। मेहुल चोक्सी के वकील और डोमिनिका के वकील दोनों सहमत है और चाहते हैं कि उसकी चिकित्सा स्थिति के आधार पर उसे बाहर जाने दिया जाए। कोर्ट में अर्जी लगाकर मेहुल चोक्सी के वकील प्राथमिकता तौर पर उसे एंटीगुआ या यूएस ले जाने की मांग कर रहे हैं, जबकि डोमिनिका के वकील चाहते हैं कि वह त्रिनिदाद एंड टोबैगो जाए। डोमिनिका हाई कोर्ट द्वारा चोक्सी को बाहर जाने की अनुमति देने की सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि यह निर्णय अस्पताल द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य रिपोर्ट पर आधारित होगा। तो देखते हैं अगली खबर आई है बंगाल से। जिला स्तर पर संगठनात्मक फेरबदल करेगी तृणमूल। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ की बैठक। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस में अगले सप्ताह जिला स्तर पर संगठनात्मक फेरबदल हो सकते हैं। इससे पहले पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर जाकर उनके साथ करीब 3 घंटे तक बैठक की। सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव तथा 2026 के विधानसभा चुनाव के प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर को दी गई है। तो देखते हैं अगली बड़ी खबर में है इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप के बारे में। आइए जानते हैं भारत के लिए क्या है चिंता का विषय। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिनों की रूस की यात्रा पर थे। भारतीय विदेश मंत्री का यह दौरा भारत रूस साझेदारी से इतर दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने का एक अवसर भी है। खास बात यह है कि विदेश मंत्री का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत और चीन के रिश्ते काफी तल्ख है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच सैन्य तनाव बना हुआ है। यह बात तब और अहम हो जाती है जब चीन और रूस के बीच संबंध बेहद अच्छे चल रहे हैं। दूसरे ओर से पाकिस्तान से भी अब रूस के संबंध पूर्व की तरह नहीं रहे। पहले की तरह पाकिस्तान से भी रूस के संबंध नहीं रहे। पाकिस्तान से भी रूस की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। रूस और पाकिस्तान की निकटता बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच सामरिक रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। यह भारत के लिए सही में चिंता का विषय है। तो चलिए देखते हैं अगली इंटरनेशनल खबर। कैसे होगा अमेरिका मुक्त अफगानिस्तान? क्या तालिबान का होगा शासन? रूस और भारत की चिंताएं बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान और अफगान सरकार के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है। तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार की ओर से कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। तालिबान का कहना है कि उसके लड़कों ने देश के 85% हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया है। उधर अफगानिस्तान की सरकार ने इसका खंडन किया है। इन सब के बीच अहम सवाल ये है, आखिर अफगानिस्तान में आगे क्या होगा? भविष्य में अफगानिस्तान की जो तस्वीर है वो कैसी रहेगी? चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। भारतीय मूल की तीसरी महिला जाएगी स्पेस में। जी हाँ दोस्तों, शिरीषा कल अंतरिक्ष यात्रा पर होगी रवाना। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जन्मी शिरीषा बांडला रविवार को वर्जिन गैलेक्टिक्स कंपनी के अभियान के तहत अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगी। वो 6 मेंबर की उस स्पेस टीम का हिस्सा है जो गैलेक्टिक्स के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन के नेतृत्व में न्यू मैक्सिको से रवाना होगी। यात्रा से पूर्व अपने ट्वीट में शिरीषा ने खुद के यूनिटी अभियान का हिस्सा होने पर गौरवान्वित महसूस करने की बात लिखी है। शिरीषा अंतरिक्ष यात्री के तौर पर उड़ान के दौरान होने वाले अनुभवों पर शोध करेगी। अंतरिक्ष में जाने वाली वह भारतीय मूल की तीसरी और भारत में जन्मी दूसरी महिला होंगी। उनसे पहले कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जा चुकी है। देखते अगली खबर में है डीजे पर रोक लगाने वाले आदेश पर पुनर्विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष न्यायालय में 15 से होगी सुनवाई। हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें डीजे सर्विस पर पूरी तरह से रोक लगाई दी गई है। आदेश में कहा गया है कि डीजे बजाए जाने से ध्वनि प्रदूषण होता है, वह अप्रिय और मन खिन्न करने वाला होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2019 में हाईकोर्टों के निर्देशों का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया था। साथ ही कहा था कि डीजे ऑपरेटरों की अर्जियों पर विचार होगा और अगर वे कानून के अनुसार काम करते पाए गए तो उन्हें कार्य जारी रखने की भी अनुमति दी जाएगी। चलिए बढ़ते अगली खबर पर। सऊदी अरब ने हाजियों की लिस्ट जारी की। 150 देशों से 60,000 लोगों को चुना गया। सऊदी अरब ने इस साल हज करने वालों की लिस्ट जारी कर दी है। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्रालय के हवाले से सऊदी प्रेस एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। इस लिस्ट में 60,000 लोगों को चुना गया है। मंत्रालय ने कहा है कि हज के लिए जिन लोगों को इजाज़त दी गई है उनमें 150 देशों के लोग हैं। इस बार जो लोग हज चाहते थे उनके आवेदन दाखिल करने के लिए
एक ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा दी गई थी। देखते हैं अगली खबर है पोस्ट ऑफिस आरडी के बारे में। यहाँ सिर्फ 100 रुपए से शुरू किया जा सकता है निवेश, लोन भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आरडी एक सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में माना जाता है। भारतीय डाक की वेबसाइट के अनुसार इस समय पोस्ट ऑफिस आरडी पर 5.8% सालाना की दर से ब्याज प्रदान किया जाता है। आरडी से प्राप्त ब्याज पूरी तरह कर योग्य होता है। खास बात यह है कि आरडी में ब्याज दर त्रैमासिक चक्रवृद्धि होती है। आरडी में लोग नियमित रूप से एक तय राशि जमा करा सकते हैं और ब्याज की आय कमा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी 5 साल की अवधि के साथ आती है। इस योजना में न्यूनतम 100 रुपये प्रति माह या 10 रुपये के गुणकों में किसी राशि से खाता खोला जा सकता है। वहीं अधिकतम राशि की कोई भी सीमा नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगली खबर आ रही है किसान आंदोलन से राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी। कहा इस समय करेंगे इलाज, रद्द जरूर होगा कानून। किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शनिवार दोपहर को अपने काफिले के साथ कुंडली बॉर्डर पर चल रहे कृषि कानून विरोध आंदोलन स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चा बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन यह भी तय है कि आंदोलनकारी तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने तक घर वापसी नहीं करेंगे। उन्होंने साफ किया कि केंद्र की सरकार की शर्तों पर बातचीत नहीं की जाएगी। मंच से आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए टिकैत ने साफ किया कि सरकार कितना भी षड्यंत्र कर ले, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। 22 जुलाई से संसद के मानसून सत्र के दौरान रोजाना कम से कम 200 आंदोलनकारी धरना स्थलों से संसद भवन पहुंचेंगे और वहां पर प्रदर्शन करेंगे। धरना स्थलों से सभी लोग बसों या कारों के जरिए संसद तक जाएंगे। उन्होंने धरना स्थलों पर आंदोलनकारियों की संख्या पर कहा कि फिलहाल गर्मी ज्यादा है, ठंड शुरू होते ही धरना स्थलों पर फिर से बेतहाशा भीड़ हो जाएगी और ठंड में ही सरकार का इलाज किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर में है किसानों के समर्थन में उतरे उद्यमी। टेक्सटाइल कारोबारी रविवार को किसान जत्थे को लुधियाना में देंगे समर्थन। जी हाँ दोस्तों, लुधियाना से ये खबर आई है। किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश के कारोबारी भी उनके हक में आवाज उठाने लगे हैं। औद्योगिक नगरी लुधियाना में शनिवार को एक प्रेस वार्ता होटल महाराजा रेजेंसी में आयोजित की गई। इस दौरान ऑल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के बैनर तले उद्यमियों ने किसानों के इतने लंबे संघर्ष के बावजूद हल न होने की चिंता का विषय बताया है। बहादुर के टेक्सटाइल एवं निटवियर एसोसिएशन के प्रधान तरुण जैन बावा ने कहा है कि समस्या का तत्काल हल होना चाहिए, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता होने के साथ ही देश में गारमेंट उत्पादन में भी अहम भूमिका अदा करते हैं। इसके साथ ही किसानों की आमदनी से ही बाजारों में रौनक होती है, लेकिन सरकार किसी तरह से समस्या का हल नहीं करवा पा रही। ऐसे में हमारे लिए यह बड़ी शर्म की बात है कि हमारे किसान इस दौर से गुजर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। एमपी में मानसून का इंतजार खत्म, तेज बारिश भी होने लगी है और मध्य प्रदेश में 17 जुलाई तक तेज बारिश के आसार भी है। गर्मी और उमस से भी राहत मिलने वाली है। वहीं भोपाल में मानसून एक्टिव हो चुका है। एमपी में मानसून का इंतजार खत्म हो गया है। शनिवार को एक्टिव मानसून भोपाल पहुंचा और दोपहर करीब 3:30 बजे अच्छी बारिश शुरू हो गई। इससे गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। शुक्रवार रात में भी बारिश हुई थी, वहीं सुबह से यहाँ धूप भी नहीं खिली थी। मौसम केंद्र भोपाल की माने तो एमपी में 17 जुलाई तक तेज बारिश होने के आसार है। इस बार मानसून ने जून के दूसरे सप्ताह में ही मध्य प्रदेश में आमद दे दी थी। शुरुआती कुछ दिन तक पूरे प्रदेश में मानसून छा गया, लेकिन इसके बाद बारिश नहीं हुई। अब बंगाल की खाड़ी से सिस्टम बनने से भोपाल, इंदौर समेत पूरे प्रदेश में तेज बारिश होने के आसार है। मौसम केंद्र भोपाल की वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। वहीं नॉर्थ वेस्ट राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक ट्रफ लाइन जा रही है। इससे मध्य प्रदेश में 17 जुलाई तक अच्छी बारिश हो सकती है। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर है अहमदाबाद की रथ यात्रा महोत्सव के बारे में। सोमवार को कर्फ्यू के बीच निकलेगी रथ यात्रा। कोरोना काल में पहली बार जगन्नाथ नगर भ्रमण करेंगे। राज्य सरकार ने सीमित लोगों के बीच रथ यात्रा को स्वीकृति दे दी है। वही यात्रा के मार्गों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिससे कि अन्य लोग रथ यात्रा का हिस्सा न बन सके। बता दें, पिछले साल भी कोरोना के चलते भगवान का रथ केवल मंदिर परिसर में ही भ्रमण कर पाया था, लेकिन इस साल कोरोना के मामलों की संख्या कम होने के कारण पारंपरिक मार्ग पर रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी गई है। रथ जगन्नाथ मंदिर से सुबह 7 बजे प्रस्थान करेगा और कालूपुर सर्कल, प्रेम दरवाजा, दिल्ली चकला, शाहपुर दरवाजा, आरसी हाई स्कूल, पीठड़ी
केवड़िया बम्बा पानकोर नाका माणिक चौक से होते हुए दोपहर करीब 12 बजे तक निज मंदिर तक लौट आएगा। यह यात्रा 5 घंटे में पूरी हो जाएगी। गुरु पूर्णिमा तक भगवान की रथ यात्रा का प्रसाद वितरण तक किया जाएगा। तो अगली खबर में जानते हैं सर्राफा बाजार का हाल। मार्केट कब कितने बजे और कितने रुपए पर बंद हुआ और क्या निकल कर आया सोने का भाव। जी हाँ दोस्तों, एमसीएक्स में शुक्रवार को बाजार बंद होने तक गोल्ड का फरवरी वायदा का भाव में 2000 रुपए से ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है, जो कि अब फरवरी का वायदा भाव 10 ग्राम का 48,818 हो गया है। जबकि वहीं चांदी का भाव 63,850 रुपए तक पहुंच गया है। मौजूदा समय में दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 614 रुपए गिरकर 49,763 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 50,377 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। तो आगे जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर पूर्व भारत और कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा और दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु, लक्षद्वीप, आंतरिक उड़ीसा और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में भी छुटपुट एवं हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ सुर्खियों में आज के ब्रेकिंग न्यूज और टुडे न्यूज अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की जेन्युइन और पॉजिटिव खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज 24/7 को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की बड़ी खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय रहे। टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।